मैं इसको समराइज कर देता हूँ। मैंने क्या बताए हैं? मैंने बताया कि आप डेली टारगेट बनाइए, सुबह उठिए, टारगेट बनाइए कि मुझे क्या क्या आज पढ़ना है। जो बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको लगा ही नहीं पाते, वो बनते ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाए? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीकॉम सेकेंड ईयर के बच्चे जिनका बैक लग गया है एक सब्जेक्ट में या फिर दो सब्जेक्ट में। बहुत सारे लोगों का बैक लगा है कॉस्ट अकाउंटिंग में, बहुत सारे लोगों का बैक लगा है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में, बहुत लोगों का थ्योरी के सब्जेक्ट में भी बैक लगा है। बैक तो लग गया, अब करना क्या है आपको? बैक का सिलेबस किस प्रकार कंप्लीट करना है? आज मैं बहुत चीजों पर डिटेल में इस वीडियो में बात करूंगा कि आपको बैक जो लगा है सब्जेक्ट में उसका सिलेबस किस प्रकार पढ़ना है। देखिए, सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, सिलेबस भी आपने पढ़ा है, अब किस प्रकार उसमें काम करना है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नंबर टीचर्स कम देते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं वहां पे वो नंबर्स कम देते हैं। कैसे नंबर्स को लेना है, क्या क्या आपको काम करना जिससे आपको अधिकतर नंबर एग्जाम में गेन हो सके। सिलेबस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके नंबर में। नंबर लेने के लिए आपको सिलेबस को अच्छी तरह पढ़ना पड़ता है। किस प्रकार पढ़ना है, क्या क्या काम करने हैं, डेली टारगेट्स कैसे बनाने हैं, सब कुछ इस वीडियो में मैं आज आप सबको बताऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीकॉम सेकेंड ईयर के बच्चे, बैक पेपर का सिलेबस किस प्रकार आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहली चीज पे मैं बात करता हूँ यहाँ पे डेली टारगेट्स। देखिए, बैक का सिलेबस कंप्लीट करना एक इम्पॉर्टेंट बात है। आपकी थर्ड ईयर की पढ़ाई भी शुरू होगी और साथ में आपका बैक भी लगा एक सब्जेक्ट में। किस प्रकार आपको मैनेज करना है, किस प्रकार लेकर चलना है जिससे आपको बैक के पेपर में अच्छे मार्क्स गेन हो सके, आप थर्ड ईयर में जाएं, बीकॉम थर्ड ईयर में चले जाएं और अच्छे मार्क्स लेकर चले जाएं। डेली टारगेट बनाइए। डेली टारगेट बनाना कैसे है? देखिए, जब आप सुबह उठते हैं सबसे पहले अपने टारगेट डिसाइड करिए कि आज मुझे दिन में किन टॉपिक को खत्म करना है, किन चैप्टर्स को खत्म करना है, किस प्रकार के क्वेश्चन लगाने हैं। उसको एक पेपर लीजिए, उस पर लिख लीजिए कि मुझे आज दिन में क्या क्या करना है। तो टारगेट बनाइए कि मुझे इतना चैप्टर कंप्लीट करना है, इतने पेपर्स को पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाने हैं, इस चैप्टर को पढ़ना, इस टॉपिक को पढ़ना। डेली टारगेट अगर आप बनाते हैं तो बैक का सिलेबस भी आपका कंप्लीट होगा और थर्ड ईयर की पढ़ाई जब आपकी शुरू होगी वो भी आप अच्छे से कर सकते हैं। पहली बात तो ये होगा कि आपको डेली टारगेट बनाना है। दूसरी चीज पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला चार्ट। बहुत सारे लोगों का बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के पेपर में बैक लगा, तो उसके लिए फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आते तो उस पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर सकते आप, या फिर बहुत कम नंबर आएंगे। तो फॉर्मूला चार्ट बनाना कैसे? एक पेपर लेना है, उस पर फॉर्मूला लिखने हैं, जितने भी स्पेयरमैन है, कार्ल पियर्सन है, उन सबका फॉर्मूला एक पेपर पे लिख लीजिए। उसके बाद कहीं टेबल पे या फिर दीवार पे उसको चिपका दीजिए। उसको रोज सुबह देखिए, उसको रोज सुबह एक पढ़िए, जिससे आपको फॉर्मूला दिमाग में लर्न हो जाएगा, दिमाग में याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। तो फॉर्मूला चार्ट अगर आप बनाते हैं तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा आप सबके लिए। उसके बाद तीसरी चीज है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। मैंने एक और वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने बात करी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं बीकॉम सेकेंड ईयर में। उसको आप सबको निकालना है। पता कैसे चलेगा कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है? हमको कैसे पता चलेगा? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखकर, प्रीवियस ईयर में जिन चैप्टर से अधिक क्वेश्चन उठाए हुए हैं वही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनको लेके चलना है, उनको इंपॉर्टेंट मान के चलना है। आप सबको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करिए, पढ़िए, जिससे आपको अधिकतम मार्क्स गेन हो सके। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ना। उसके बाद अगली चीज है लर्न एंड राइट। देखिए, याद तो कर लेते हैं आप लोग लेकिन लिख नहीं पाते। बहुत सारे लोग हैं जो पेपर में लिखने गए, पेपर पूरा ही नहीं लिख पाए। मटेरियल उनके पास था, कॉन्सेप्ट उनके पास थे, मैटर उनके पास थे, लेकिन टाइम नहीं था, राइटिंग स्पीड नहीं थी। तो जो भी याद करिए उसको लिखिए पेपर पे 1 बार 2 बार। जब आप लिखते हैं तो वो दिमाग में जल्दी बैठता है। साइंटिफिक प्रूफ है कि जब आप कोई चीज को लिख कर याद करते हैं तो वो ज्यादा देर तक याद रहती है, ज्यादा समय तक याद रहती है। तो याद करिए लेकिन लिख लिख कर। एक क्वेश्चन याद करिए, एक लॉन्ग क्वेश्चन याद करिए, उसको लिखिए, देखिए कितना याद रहता है, देखिए कितना लिख पाते हैं। मोबाइल पर एक टाइमर आता है, उसको टाइमर को सेट करिए कि कितने मिनट में आपका आंसर लिखा जा रहा है, कितने मिनट में आप आंसर लिख लेना है, जिससे आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाए। टाइम भी आपको पता चलता रहे कि हाँ, पहला क्वेश्चन मैंने इतने मिनट पे कंप्लीट किया। ये सब ट्रिक है, ये सब हिडन फॉर्मूला है अच्छे मार्क्स गेन करने के, जो मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ।
अगली चीज पे मैं बात करना चाहता हूँ, प्रिपेयर सिनॉप्सिस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सीएमपी के प्रोफेसर भी बताते हैं कि सिनॉप्सिस बनाइए जिससे पेपर में आपको इफेक्टिव रहे। बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा सिनॉप्सिस होता क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। पूरे सब्जेक्ट को, पूरे चैप्टर को कई पेजों पे सारांशित कर लेना, कई पेजों पे लिख लेना, उसको सारांश निकाल लेना, यही कहलाता है सिनॉप्सिस। देखिए सिनॉप्सिस बनाते कैसे हैं। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है नोट्स कैसे बनाए, मैंने उसमें डिटेल में बताया हुआ है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नोट्स कैसे बनाते हैं। शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, यहाँ पे लॉन्ग नोट्स नहीं बनाते जो आप स्कूलों में बनाया करते थे, यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाते। कैसे बनाते हैं सिनॉप्सिस, मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे बता देता हूँ। मान लीजिए आपका पेज है, या आपके कॉपी का पेज है, कॉस्ट अकाउंटिंग का लेते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट अकाउंटिंग की डिफिनेशन होगी, उसके इंपॉर्टेंस होंगे, उसके टाइप्स होंगे, उसके फीचर्स होंगे, बहुत चीजें होंगी। तो जो हेडिंग वाइज दिया हुआ है उसको बस हेडिंग लिख लीजिए। मान लीजिए आपको इंपॉर्टेंस लिखना है, पेपर में आ गया कि इंपॉर्टेंस लिखिए, तो इंपॉर्टेंस की हेडिंग आप लिखे रहिए, सिनॉप्सिस में अपने बनाए रहिए कि मुझे जो इंपॉर्टेंस जो है कॉस्ट अकाउंटिंग के, उसका हेडिंग बस मुझे याद करना है। हेडिंग याद करिए, अंदर का मटेरियल आप बना के भी लिख सकते हैं। तो सिनॉप्सिस आप ऐसे बना सकते हैं, हेडिंग हेडिंग लिखते हैं बस सिनॉप्सिस में। ठीक है, उसके बाद अगली चीज पे मैं बात करना चाहता हूँ, सॉल्व एग्जाम्पल। ये क्या है, देखिए जिनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बैक लगा उनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं लगा पाते। जो बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको लगा ही नहीं पाते, वो बनते ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाए, ऐसे कंडीशन में आप बुक के एग्जाम्पल्स लगाइए, जो बुक में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उसको लगाइए। जो भी बुक आपके पास हो, कोई भी प्रकाशन की बुक आप उठा लीजिए, उससे एग्जाम्पल लगाइए। एग्जाम्पल लगाने से होगा क्या, एग्जाम्पल लगाने से ये होगा कि जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उनको किस प्रकार अटेम्प्ट करना ये आपको आ जाएगा एग्जाम्पल लगाने से। क्योंकि एग्जाम्पल में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए होते हैं। एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार जो क्वेश्चन आता है उसी को लगाइए आप। कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट शीट नहीं आती, कॉस्ट शीट का कॉन्सेप्ट देखिए कैसे लगता है, उसको लगाइए, एग्जाम्पल लगाइए। एग्जाम्पल जब आप लगाते हैं तो दिमाग में ये बैठ जाता है कि किस प्रकार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मुझे इस प्रकार अटेम्प्ट करना है, अगर उस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो मुझे इस प्रकार काम करना है। तो दिमाग उस प्रकार बिहेव करना चालू कर देता है। ठीक है, आगे क्या करना है आपको, टेबल कॉलम प्रैक्टिस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ये क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ। देखिए कार्ल पियर्सन हो, चाहे स्पेयरमैन हो, या कोई सा भी फॉर्मूला आप उठाइए, उस पे बेस्ड क्वेश्चन उठाइए, मीन मीडियन मॉडल उठाइए, तो उसमें जो आप टेबल बनाते हैं, स्टैटिस्टिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें टेबल बनता है। टेबल आप लोग बना ही नहीं पाते, टेबल आपको याद ही नहीं रहता कि कितने कॉलम थे टेबल में। ये एक प्रॉब्लम है। टेबल, मान लीजिए कॉपी, इसमें आपको टेबल बनाने हैं, इतने कॉलम बनाने हैं, तो याद ही नहीं रहता कितने कॉलम थे, मीन में कितने कॉलम बनते हैं, मीडियम में कितने कॉलम बनते हैं, अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो कितने कॉलम बनेंगे, डिस्क्रीट सीरीज है तो कितने कॉलम बनेंगे। उसको कॉलम बना बना के आप प्रैक्टिस करिए, कितने कॉलम बनते हैं उसको देखिए, याद करिए। कॉलम जब आप बना बना के प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जाम में जब आप जाते हैं तो उसमें जिस प्रकार का क्वेश्चन आता है उस प्रकार का कॉलम आपको याद आ जाता है। कॉलम के भी मार्क्स मिलते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्टेप मार्किंग होती है, ऐसा नहीं कि स्टेप मार्किंग नहीं होती है, स्टेप मार्किंग प्रोफेसर करते हैं, लेकिन स्टेप समझ में भी तो आना चाहिए ना कि ये स्टेप पे ये है, ये स्टेप पे आपने फॉर्मूला लगाया है, ये स्टेप पे आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। स्टेप जब समझ में आएगा तभी तो वो लोग स्टेप मार्किंग करेंगे, ऐसे कैसे करेंगे। तो स्टेप आपका समझ में आना चाहिए, स्टेप मार्किंग होती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो कॉलम बना के आप प्रैक्टिस करिए। मैं इसको समराइज कर देता हूँ, मैंने क्या बताए हैं। मैंने बताया कि आप डेली टारगेट बनाइए, सुबह उठिए टारगेट बनाइए कि मुझे क्या क्या आज पढ़ना है, क्या क्या मुझे कंप्लीट करना है, कितने चैप्टर्स को कंप्लीट करने हैं। फिर फॉर्मूला चार्ट, एक पेपर उठाइए, इसमें फॉर्मूला लिखिए, स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूला सारे लिख डालिए, उसको पेपर में लगा के उसको दीवार पे चिपका दीजिए या फिर अपनी कॉपी में रख लीजिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स निकालिए, उसको देखिए, लर्न एंड प्रैक्टिस, याद करिए, फिर उसको लिखिए। अभी टाइम है, आप सिनॉप्सिस बनाइए। सिनॉप्सिस बनाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। एग्जाम्पल सॉल्व करिए, अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो यूट्यूब पे बहुत टीचर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी को पॉज कर दीजिए, उसी क्वेश्चन को लगाइए जो उन्होंने समझाया है। इस प्रकार आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं।
और कॉलम प्रैक्टिस। इतना अगर आप काम करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करना अलग बात है, अच्छे ढंग से कंप्लीट करना ये अलग बात है। ठीक है, तो इस प्रकार काम करिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सी जानकारी, बीकॉम से रिलेटेड बहुत सी जानकारी मैं इस चैनल पर आप सबको देता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।